वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ चुके हैं और खानों की बातें हो रही थी और कुछ रेसिपी बताने के लिए मैंने पूछा ये था कि बिरयानी के अंदर अक्सर हमें ये होता है, मुझे बड़ी पसंद है बेसिकली बिरयानी, लेकिन वो जो खड़े चावल होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि निखरे हुए और चावल होते हैं और वो जूसी सी बिरयानी होती है, अक्सर हम देखते हैं कि वो चावल घुट जाते हैं। बिरयानी ऐसा लगता है कि वो हलवा बन चुकी है, टेस्ट होता है लेकिन वो एक प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। तो शेफ़ अदीला और शेफ़ फरहाना हमारे साथ मौजूद हैं। अदीला, आप तो दिल्ली वाली हैं और दिल्ली वालों के तो बिरयानी बड़ी मशहूर होती है, तो बिरयानी को बचाने के लिए जो रेसिपी होती है वो क्या होती है? बचाना मतलब आप किस मायनों में? मतलब चावल घुटे ना और एक खड़ा चावल रहता है और एक बिल्कुल जूसी सी बिरयानी तो ज़्यादा ड्राई नहीं होती। ड्राई नहीं हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है सेला चावल, क्योंकि मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस करके देखा तो उसमें ये सेला जो होता है ना कभी भी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। उसमें बस ये कि आपको एक मार्जिन रखना पड़ता है भिगोने का, क्योंकि असल उसका बस भिगोना है, क्योंकि आप और कितनी देर राइस तक भिगोना? उसको 1 to 2 आवर्स तो आप ऑलमोस्ट भिगो दें। तो उसमें सबसे बेस्ट यही होता है कि कभी भी आपको ना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती कि वो घुटेगा चावल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लेडीज़ के साथ टेस्ट बहुत अच्छा है हाँ, बिरयानी का, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन है ना वो चावल ऐसा लगता है वो हलवा बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कि बॉयल जैसे हम हाफ डन करते हैं ना इसको, तो इसमें अगर सुरका और जैसे डाल देते हैं ना ऑयल थोड़ा सा, तो इससे भी ये होता है कि चावल नहीं टूटते। अच्छा जी, इससे भी नहीं टूटते। मतलब अगर कुछ कोई भी ना चावल कुछ हो, टिप्स भी आप हाँ, अप्लाई कर टिप्स। सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि हमें नहीं पता। शॉपकीपर बाज़ दफ़ा मैं शॉप से लेती हूँ, वो कहता है बाजी ये ऐसा चावल है और हाँ, ये तो नहीं हाँ, होगा, लेकिन लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो चीज़ ख़राब हुई मेरी और मैंने जाके कंप्लेन करी शॉप पे। तो उन्होंने मतलब इसका, क्योंकि मेरा तो चीज़ वो हो गई ना वेस्ट, और मेरा सारा जो मेहनत है वो भी ज़ाया हुई। तो मैं इसलिए अब रिस्क लेती नहीं, मैं अब बिरयानी जब भी बनाती हूँ तो सेला पे ही बनाती हूँ। चलें जी, सेलर चावल ट्राई करें और जब हाफ कुक्ड हो जाएं तो उसके अंदर क्या मिलाना है? ऑयल और सुरका। ऑयल और सिरका जो है वो जला मिला नहीं दें। उसको। ये दो चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। और अच्छा, वो शलजम के अचार की बात हो रही थी, मुझे बड़ा पसंद है, ज़रा कोई टिप्स वगैरह देने वाली थी आप एंड में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि सर्दियों के हवाले से हाँ, बात हाँ, हो रही है तो मैं क्यों ना उसकी बात करूं कि मेरी सास बेसिकली जो हैं वो हर साल जो है वो बनाती थी शलजम का अचार। ठीक तो है। वो मुझे इतना पसंद था कि मैं लिटरली अपनी सास से कहती थी कि अब सर्दियाँ जल्दी आएँ, और बस वो पाजरे का मलीदा उनके हाथ का होता था हर साल सर्दियों में, और ये होता था शलजम का अचार। अच्छा, इसका क्या है? हाँ, शलजम जल्दी जल्दी से बता दें शलजम के अचार का है क्या ना? है कि हाँ, आप बॉईल करें उसको, न्यूज़पेपर पे करके पहले ड्राई कर लें अच्छी ठीक तरह। है। फिर वो आप साइड में जो है ना आपको गुड़ पकाना होता है, बेसिकली गुड़ का पानी होता है इसमें। ओके। ठीक है, गुड़ में ये है कि क्योंकि कचरा ज़्यादा होता है तो आपको ये भी बहुत ख्याल रखना है कि उसको जब आप पकाएं उसके बाद उसको ड्रेन करें, कुछ मतलब छन्नी वगैरह से ज़रूर उसको छान लें। उसको जब आप पकाएं तो उसमें आपको डालें कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, राई हो गई, ठीक है, नमक हो गया, और ये सारे जो टेस्ट हैं वो इन्हेंस करते हैं। और उसको बस आपको मत करके धूप में रखना होता है, किसी जार में करके ढक के, किसी भी आप छन्नी से या मलमल के कपड़े से जाली वाला उसको कपड़ा बिल्कुल उसको ढक दें, और इतना टाइम के लिए वो खट्टा मीठा जो वो टेस्ट है ना वो इसी से इन्हेंस होता है कि आप गुड़ और कुटी हुई लाल मिर्च हो तो उसके रेशो भी है कि मतलब आपको रेशो को भी ख्याल रखना है कि गुड़ भी ज़्यादा ना हो और चटपटापन, तो मतलब बैलेंस रहे खट्टा मीठे का। और शलजम को उसको आप डाल के उसमें रख दें। शलजम का अचार भी हो गया, बस हो गई, अब यहाँ तक आ गई ना क्रेविंग सारी चीज़ों की। अच्छा, आप मिठाई की भी कोई आखिर में बात करते हैं कि सर्दियों के अंदर मिठाइयाँ भी बड़ी सर्दियों के हमारे सौगात तो हैं। काफ़ी मिठाइयाँ बनती है। गुड़ पापड़ी होती है, मेसूप, अंडे की मेसूप होती है, और मेन जो फेमस है मलीदे के लड्डू, वो तो बहुत ही जैसे सर्दियों में तो खास। मलीदे के लड्डू कैसे बनते हैं? ये मलीदे का जो आटा मिलता है ना, उसमें आप थोड़ा सा गेहूं का आटा, और इसमें ऑयल इतना होना चाहिए कि हमें हाथ में फील हो ऑयल। ठीक है। इसको मिक्स करके इसको आप गूंद लें। इसको गूंद के इतना गूंदें कि जैसे सॉफ्ट, जैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, इतना कि हम फिंगर थोड़े ये करें तो जैसे इसमें सुराख टाइप का बन जाए इस तरह। फिर इसको आप एक तरफ रख लें, फिर इसका आप लड्डू बना के इसको आपको स्टीम देना है। कम से कम इसको स्टीम 2.5 से 3 घंटे तक इसको स्टीम दिया जाता है। हाँ, बॉइलिंग किया जाता है पानी में, ऊपर छन्नी रख के जैसे इस तरह बिल्कुल उसको ढक के, फिर बार बार इसको साफ़ करना पड़ता है पानी को। इस प्रोसेस को ज़रा टाइम लगता है। फिर ये बॉयल कम्प्लीटली हो जाता है, फिर इसको हम हाथों से मैश करते हैं गरम गरम को। फिर जो वो होती है गुड़ की एक वो बनती है घी में, ठीक है, इसको पूरा बना के फिर इसमें डाल देते हैं। फिर जो ड्राई फ्रूट आपकी मर्जी हो, खोपड़ा, किशमिश, वो उसमें मिला काजू देते हैं। जी, फिर गरम गरम में इसको लड्डू बनाते हैं। फिर ये आप खा के देखिए।
बहुत ज़बरदस्त क्या लगते हैं। बात है जी। और ये तो हो गई ज़बरदस्त खाने की बातें, और इस तरह के सेगमेंट्स हम रखते रहेंगे, कुछ एक आध रेसिपी रोज़ाना वीक के अंदर जो है वो आपको बताते रहेंगे कि आप ट्राई करें। और आज आप अपने ये खाने जो बताएं आपको ट्राई कर सकते हैं। और शलजम के अचार की अगर बात है तो अभी से रख लें, सर्दियाँ आने वाली हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और मलीदे के लड्डू भी जो है वो आपने ट्राई ज़रूर करने हैं। और अगर कहीं हर्डल आते हैं तो हमारे सोशल मीडिया के जो फीडबैक के पेजेस हैं उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। तो ये दोनों शेफ्स हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगी, पैनलिस्ट हैं हमारे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ है। मुझे और मेरे गेस्ट और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।